हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो आई होप आप सभी मेहनत कर रहे होंगे, राइट। और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, राइट। तो आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 कवर करेंगे। ओके, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 3? If tan a plus b is equal to root 3 and tan a minus b is equal to 1 upon root 3, और जो आपकी a प्लस बी की वैल्यू है, ओके, इट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री एंड a इज ग्रेटर देन b, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो क्या दिया है आपको दिया है tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, ओके, और नेक्स्ट हाफ में दिया है tan a माइनस b इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। क्लियर? तो यहाँ पर देखो, आपको पता है कि जो tan कौन से डिग्रीज पे √3 आता है। यस, tan 60 डिग्री पे हमें √3 की वैल्यू मिलती है, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 60 डिग्री में हमें क्या वैल्यू मिलती है, √3 की। वैसे ही यहाँ पर tan में मतलब tan का क्या वैल्यू आप डालते हो, ओके, tan में आप क्या डालते हो तब जाके आपको क्या मिलता है, 1 अपॉन √3। तो ये किस में आता है, यस, tan 30 डिग्री में, राइट। सो tan 30 डिग्री में हमें क्या वैल्यू मिलती है, 1 अपॉन √3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। अब यहाँ पर देखो, अगर हम इन इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर मेरे पास है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, यस, आई कैन राइट एज a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, अब इसको मैं इक्वेशन 1 पुट करूंगी। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हो तो यहाँ पर a माइनस बी, tan a माइनस बी हमें दिया है 1 अपॉन √3 और हमें पता है कि tan 30 डिग्री में क्या आता है, हमें 1 अपॉन √3, राइट। तो मैं इसमें से यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, यस, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। अब मैं इसको इक्वेशन 2 पुट करती हूँ, राइट। अब हम क्या करेंगे, यस, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, राइट। सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट। तो क्या मिलेगा, यस, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, राइट। तो अगर हम इन्हें ऐड करते हैं तो ये प्लस बी और ये माइनस बी कट के क्या हो गया, 0, राइट। यहाँ पर a और a ये क्या हो जाएगा, 2a, राइट, इज इक्वल टू व्हाट, यस, इज इक्वल टू व्हाट, अब ये वैल्यू तो कट हो गई, राइट। तो इसे हम नहीं लिखेंगे, ओके, विल नॉट राइट 0। तो इट्स अंडरस्टूड कि यहाँ पर ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, प्लस बी और माइनस बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। सो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, यस, इट विल बी 90 डिग्री, राइट। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, यस, सो 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो a इज इक्वल टू 90 डिग्री अपॉन 2, राइट। सो a की वैल्यू क्या आ गई, यस, अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्लियर? ओके, तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिली 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें a और b दोनों निकालना है, राइट। तो a तो हमारा निकल गया। अब हम a की वैल्यू कोई भी दो इक्वेशन जो हमें मिली है उसमें पुट करेंगे तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। तो हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, राइट। तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, यस, b हमें मिल जाएगा हाउ मच, 60 minus 45 डिग्री, दैट इज b इज इक्वल टू व्हाट, यस, यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 5, यहाँ पर बचा 5 यस 15 डिग्री, राइट। तो यहाँ पर हमें b की वैल्यू जो मिली दैट इज 15 डिग्री। क्लियर? तो इस तरीके से हमें a और b की वैल्यू इस क्वेश्चन में मिल गई। क्लियर? तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, इस क्वेश्चन में क्या था, आपको tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया था, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 ये भी दिया था, राइट। अब इससे हमने चेक किया, क्योंकि हमें पता है कि √3 जो होता है वो tan 60 डिग्री में होता है और 1 अपॉन √3 tan 30 डिग्री में होता है, राइट। फिर हमने क्या किया, हमने ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री लिया और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिया, राइट, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके।
फिर हमने इन दो इक्वेशंस को जो हमें मिला इसे हम 1 और 2 करके नेम कर दिया। अब हमें a और b निकालना इन्हीं दो इक्वेशंस को लेकर, राइट। तो हमने इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, a की वैल्यू मिली 45 डिग्री। अब जब a की वैल्यू मिल गई 45 डिग्री तो वो हमने कोई भी दो इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो और b निकाल सकते हो, राइट। अब अगर हमें ये चेक करना है, ओके, क्रॉस चेक करना है कि ये हमारा आंसर राइट है कि नहीं, मीन्स ये जो दो वैल्यूज हमें मिली है a और b की, ये सही है कि नहीं, तो आप इन दो वैल्यूज को कोई भी दो इक्वेशन जो आपको मिली ना उसमें पुट कर सकते हो। 1 और 2 में से कोई भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए इन वैल्यूज को और चेक कीजिए कि राइट हैंड साइड मिल रहा है कि नहीं। क्लियर? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा और तब तक के लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। ओके, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।